हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ और मिस जू वो दोनों ही कई हजार मील का सफ़र करके नो मैन लैंड के लास्ट एंशियंट सिटी तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस एंशियंट सिटी के अंदर आते हैं वहाँ पे शी हाउ के दोस्त भी होते हैं, साथ में शी हाउ के कई सारे पुराने दुश्मन भी होते हैं। वहीं पे मिस जियाओ भी शी हाउ को नज़र आती हैं, जिसे देख के शी हाउ काफ़ी दंग होता है। और वहीं पे शी हाउ की फाइट होंग नाम के एक कल्टीवेटर से हो जाती है, जो कि अपनी स्पीयर से सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो लिन तियान का यहाँ पे बदला लेना चाह रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर की एंट्री हो जाती है, जो कि आते के साथ उन लोगों की फाइट को वहीं पे रुकवाते हैं और उन सभी लोगों को यहाँ पे मुबारकबाद देते हैं कि वो लोग फाइनली नो मैन लैंड के लास्ट एंशियंट सिटी में पहुँच चुके हैं। और अब ये लोग यहाँ से सीधा ही तियानशेन एकेडमी के अंदर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इस वीडियो का लाइक एम को कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों 500 कमेंट एटलीस्ट ज़रूर करिएगा। बिना देर किए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि आसपास की एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख करके अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि द ग्रेट डिजास्टर बहुत ही जल्दी हम तक पहुंचने वाला है। क्योंकि मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि आउटसाइड वर्ल्ड के जितनी भी लैंड्स हैं वो अपने शेप को चेंज कर रहे हैं। और मुझे डर है कि जिस तरीके से पास्ट में एशियन रिमॉडल के वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हुए थे, उसी तरीके से शायद आज फिर वो दौर वापस आएगा। इसलिए मैं तुम सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भले ही तुम्हारा अपोनेंट, तुम्हारा एनिमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने बिल्कुल भी झुकना मत, उसे अपना लॉर्ड मत मानना। अपने एनिमी का कुत्ता बनने से अच्छा है कि तुम लोग अपने क्लैन की खातिर अपनी जान को गवा दो। ये सुनने के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब के सब चिल्ला के कहते हैं कि थर्ड एल्डर, हम अपनी जान दे देंगे मगर अपने एनिमी के हम कुत्ता नहीं बनेंगे। ये सुनकर के थर्ड एल्डर कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुम सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि पास्ट में कई सारे वॉरियर्स अपने क्लैन को बचाने के लिए अपनी जान दे देते थे, मगर कुछ वॉरियर सिर्फ बैठ करके उन फाइट को देखते थे और कुछ तो सीधा ही उन एनिमी से जा कर के मिल जाते थे, जिन्हें मैं यहाँ पे कुत्ता कह रहा हूँ। अगर तुम कुत्तों की मौत बैटलफील्ड में मरोगे एक गद्दार कहला करके, तो याद रखना तुम मरने के बाद भी कभी भी शांति नहीं पा पाओगे। इसलिए तुम लोग यहाँ पे एकजुट होकर के अपने एनिमी से फाइट करना, ना कि आपस में जो तुम्हारे साथ मतभेद है उसको भूल जाओ, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए हम सबको अपने वर्ल्ड को बचाना है। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि जैसा कि तुम लोगों ने अब नो मैन लैंड को पूरी ही तरीके से पार कर लिया है और तुम उसकी लास्ट एंशियंट सिटी में पहुंच चुके हो, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को तियानशेन एकेडमी के अंदर लेकर के जाऊंगा। मगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को लास्ट टास्क देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग उसे करना चाहते हो तो तुम लोग उसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तियानशेन एकेडमी में जाने में काफ़ी समय लगने वाला है। उस दौरान तुम लोग चाहो उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। वो टास्क ये है कि नो मैन लैंड के अंदर एक सील्ड लैंड है, जिसे मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर दूंगा और उसके अंदर एक बाई की लिन बीस्ट है। और जो भी उस बीस्ट को अपना पेट बना लेता है और वो बीस्ट अपना उसे मास्टर मान लेता है, यूँ समझ लो तियानशेन एकेडमी के अंदर उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी और हम स्पेशली उस पर ध्यान देंगे उसकी कल्टीवेशन पे। अगर एक चीज़ का तुम सभी लोग यहाँ याद रखना कि बाई की लिंग जो बीस्ट है वो एक हेवनली बीस्ट है और वो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है। इसलिए वो जिसे भी अपना मास्टर मानेगा, तुम सभी लोगों को भी बिना लड़ाई किए उसके इस फैसले की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर तुम में से किसी ने भी लड़ाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के साथ वो सीधा ही सील्ड लैंड के
एरे को ओपन कर देते हैं और वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर उसके अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे हुआंग सीधा ही शियाओ के पास आके कहता है कि ब्रदर शियाओ, फाइनली हम लोग फिर से मिल चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग फिर से अपनी टीम को फिर से एक साथ ला करके इस सील्ड लैंड को एक्सप्लोर करें। वहीं पे ड्रैगन गर्ल भी शी हाउ से सेम बात कह रही होती है और वहीं पे सीनियर ब्रदर लिन भी शी हाउ से सेम बात कह रहा होता है, जहां पे शी हाउ कहता है कि हम लोगों ने मरने और जीने की कसम खाई थी, तो भला मैं पीछे हट कैसे सकता हूं। मगर तभी शी हाउ की नज़र मिस जू के ऊपर पड़ती है, जो कि फ्लावर वैली के यंग मास्टर के साथ सीधा ही सीड लैंड के अंदर जा रही होती हैं, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि मिस जू क्या बात है, आपने तो यहाँ पे सीधा पार्टी ही बदल ली है। मगर तभी मिस जू कहती हैं कि शी हाउ क्या करूं, तुम वैसे ही इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ पल के लिए अपने नए दोस्त बना लूँ। ये कहते हुए वो वहाँ पे शी हाउ को छेड़ते हुए चली जाती हैं। मगर तभी शी हाउ की नज़र सीधा ही मिस जियाओ के ऊपर पड़ जाती है। तभी शी हाउ मिस जियाओ की ओर देख रहा होता है, जिसे देख करके फिर से मिस जू कहती हैं कि क्या बात है शियाओ, तुम्हारी नज़रें एक जगह टिकती नहीं हैं, कभी मेरी तरफ तो कभी कहीं और। वो फिर से शियाओ को छेड़ती हैं। मगर तभी शियाओ मिस जियाओ से कहता है कि मिस जियाओ, आपके अंकल मेरे पास आए थे और उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, तो क्या आप हमारे साथ टीम अप करके इस सील्ड लैंड के अंदर जाना पसंद करेंगी। मगर वहाँ पे मिस जियाओ शी हाउ को ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करती हैं और वो चुपचाप आगे जाने लगती हैं, जहाँ पे शी हाउ कहता है कि अरे शर्माए मत, आपकी ग्रेट अंकल ने मुझसे कहा था और मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। मगर बेचारी जियाओ जानती है कि शी हाउ यहाँ पे उसकी टांग खींच रहा है, वो तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चली जाती है। वहीं पे शी हाउ की टीम भी तुरंत उनके पीछे पीछे उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे शी हाउ जाते जाते एक ही शब्द कहता है कि हमें कैसे भी करके बाई की लिन को अपनी टीम में लाना होगा। तभी हम सीड लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई की लिन जो कि उसी एंशिएंट टाइम से बिलोंग कर रहा होता है, वही छोटू सा फेनिक्स ड्रैगन। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है निंग चुआन और स्वॉर्डमैन की, जहाँ पे निंग चुआन स्वॉर्डमैन के साथ टीम अप करके सीधा ही आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी वो दोनों एक जगह पे आके छुप जाते हैं पत्थर के पीछे, क्योंकि लिए उन लोगों के सामने सुप्रीम इविल डीमन मॉन्स्टर होता है, जो कि बेवजह ही आसपास के पहाड़ को तोड़े जा रहा होता है। जिसे देख करके निंग चुआन तुरंत ही स्वॉर्डमैन से कहता है कि हमें यहाँ पे छुप करके रहना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम डीमन मास्टर्स इतने ज़्यादा पागल होते हैं कि ये हमारे ऊपर बेवजह अटैक करना शुरू कर देंगे, और अगर इनका एक अटैक भी हमें लग गया ना, तो हमारी बॉडी और स्पिरिट दोनों ही एक बार में तबाह हो जाएगी। इसलिए शांत रहो और इसे जाने दो। और जैसे ही वो सुप्रीम बीस्ट वहाँ से चला जाता है, निंग चुआन और स्वॉर्डमैन आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे स्वॉर्डमैन कहता है कि ब्रदर निंग चुआन, आखिर आप कैसे बाई की लिन को सेंस कर पा रहे हैं। तभी निंग चुआन कहता है कि मैं जिस होली लैंड से बिलोंग करता हूँ वो एक लेजेंडरी होली पैलेस है, जो कि पूरी ही दुनिया क्या पूरी ही अपर और लोअर रैलम से छुपा हुआ है। और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फोरहेड पे तियानतु बॉडी प्रोटेक्शन सील मौजूद थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे उस लेजेंडरी हिडन पैलेस के अंदर यानी कि वर्ल्ड के अंदर वाइट क्विलिन भी रहा करते थे, जिसकी वजह से मेरे फोरहेड के ऊपर कोई ड्रैगन पैटर्न नहीं बल्कि यूनिकॉर्न पैटर्न है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बाई क्विलिन को सेंस कर पा रहा हूँ और उसे फील कर पा रहा हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे स्वॉर्डमैन कहता है कि सीनियर ब्रदर सच में इस बार तो हमारा साथ किस्मत भी दे रही है और किसी भी कीमत पे हमें उस बाई क्विलिन को हासिल करना ही होगा। तभी हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ निंग चुआन के ही पीछे होता है, जहाँ पे शी हाउ अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि बाई क्विलिन की ऑलरेडी एक मास्टर थी जो कि एंशिएंट टाइम में मारी जा चुकी है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कैसे अपने नए मास्टर को सेलेक्ट करेगी। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और वहीं पे शी हाउ के पीछे होंग की टीम होती है, जहाँ पे होंग शी हाउ को ऐसे उड़ता हुआ जाता हुआ देख के कहता है कि इस लोअर रैलम के जितने भी कल्टीवेटर हैं, क्या इन लोगों के पास कोई भी डिसेंट ट्रेजर नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग उड़ते हुए यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम से कम ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं। सच में ये सब के सब यूज़लेस हैं। मुझे तो लगा था इन लोगों के पास कोई ना कोई ख़ास ट्रेजर तो ज़रूर होगा। ये बात शी हाउ उड़ते हुए आगे बढ़ते हुए सुन रहा होता है और वो वहाँ पे तिरछी सी मुस्कान देता है और तुरंत ही अपने पास से 5 कलर
ब्रॉन्ज कैरेट कार को बाहर निकालता है। शी हाओ को देख करके होंग का साथी तियान लांग एकदम हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस बंदे के पास ऐसा डिवाइन 5 कलर ब्रॉन्ज कैरेट कार वैन कैसे आ सकती है। वहीं पे हुआंग उस कैरेट कार वैन से बाहर निकलते हुए सीधा ही होंग से कहता है, ब्रदर हमारी कार के अंदर बहुत जगह है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें हम तक पहुंचना होगा। और वहीं पे यूनिकॉर्न गर्ल लिनतियान से कहती है कि इस कार को देख करके लिनतियान तुम्हें कुछ फैमिलियर सी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो शी हाओ के पास कार थी वो लिनतियान की ही तो कार होती है जिससे शी हाओ ने छीन लिया होता है। मगर तभी होंग पलटता है और लिनतियान से कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पे परेशान ना हो, यहाँ पे किसी भी कीमत पे उस बाई क्विलिन को हम हासिल करके रहेंगे, क्योंकि मेरे सेक्ट का एक सीक्रेट ट्रेजर मेरे पास है जिसे मैं इमॉर्टल गोल्डन स्पीयर बॉडी के नाम से बुलाता हूँ। और उस इमॉर्टल गोल्डन स्पीयर के अंदर वाइट क्विलिन की ब्लड और एसेंस की पावर भी मिक्स है, जिसका हम इस्तेमाल करके यहाँ पे उस बाई क्विलिन को थोड़ी फैमिलियर सी फीलिंग दिला करके अपने साइड कर सकते हैं और मैं उसे बना सकता हूँ कि वो मुझे अपना मास्टर मान ले। ये कहते हुए वो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए काफी तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। और तभी हम सबसे आगे निंग चुआन और सॉर्डमैन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे निंग चुआन कहता है कि कुछ देर के अंदर ही हम लोग उस बाई क्विलिन के पास पहुंचने वाले हैं। ये कहते हुए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही निंग चुआन एक जायंट से माउंटेन के पास खड़ा होता है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पे चारों ही तरफ एक शील्ड बना देता है और जिस जगह पे बाई क्विलिन होता है वहाँ पे हमें एक ह्यूज अमाउंट में ऑरा प्रेशर आसमान की ओर निकलते हुए नजर आ रहा होता है। यहाँ पे निंग चुआन ने बाई क्विलिन की लोकेशन को ढूंढ लिया था, मगर तभी शी हाओ और उसकी टीम और होंग की टीम जस्ट निंग चुआन के बगल से गुजरती है, जिसे देख करके निंग चुआन गुस्से में कहता है कि ये जो हेवनली ट्रेजर है ये सिर्फ मेरा है और आज इसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। ये कहते हुए वो उड़ते हुए सबसे आगे शी हाओ और होंग की टीम से पहले उस पोर्टल के अंदर चला जाता है जिसके अंदर बाई क्विलिन रह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं निंग चुआन और सॉर्डमैन सबसे पहले ही आकर के उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं और ठीक निंग चुआन के सामने वो छोटू सा बाई क्विलिन एक पहाड़ के छोटे से पत्थर के पीछे छुपा होता है। और तभी निंग चुआन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि लिटिल बीस्ट तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारी ही ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और तभी हम वहाँ पे बाई क्विलिन को देखते हैं जो कि उछलते हुए एक छोटे से पत्थर पे आके खड़ा हो जाता है। और वहीं पे निंग चुआन की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है और बाकी सारे जितने अदर कल्टीवेटर होते हैं वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एल्डर ने साफ साफ कहा था कि कोई भी यहाँ पे इस बाई क्विलिन को लेकर के फाइट नहीं करेगा। बाई क्विलिन के पास खुद की इतनी मेमोरी होती है, दिमाग होता है कि वो अपने मास्टर को चूज कर सकता है। और वहीं पे निंग चुआन सबसे आगे बढ़ के तालियां बजा करके जैसे कि एक कुत्ते को अपने पास बुला रहा हो और वहीं पे धीरे धीरे करके बाई क्विलिन भी उसके करीब जाने लगता है, मगर सडन वो एक जगह रुक जाता है और अपने बाल को खुजलाने लगता है। ये देख करके सबकी ही धड़कन वहाँ पे थम सी जाती है। खास तौर से यहाँ पे शी हाओ तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता है कि उसका पुराना दोस्त जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है जुआन गू क्लान से, वो इस निंग चुआन के हाथ लग जाए। जहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि प्लीज़ निंग चुआन के पास तुम मत जाना, उसे एज अ मास्टर अपना मत चुनना। और वहीं पे वो बीस्ट एक छलांग लगाता है सीधा ही निंग चुआन की तरफ। ये देख करके शी हाओ की धड़कनें वहाँ पे रुक जाती हैं और वहीं पे निंग चुआन की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जहाँ पे शी हाओ दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि प्लीज़ बाई क्विलिन ऐसी गलती मत करो। मगर तभी हम उस बाई क्विलिन को देखते हैं जो कि निंग चुआन के बेहद करीब पहुँच तो जाता है, मगर जस्ट उसके बगल से निकल करके दूसरी साइड में चला जाता है। ये देख करके सब शॉक्ड हो चुके थे। वहीं पे निंग चुआन के लिए जैसे कि पूरा का पूरा समय ही थम चुका हो, उसका पोपट यहाँ बन चुका था और वहीं पे वो लिटिल बीस्ट उन सारे ही कल्टीवेटर को क्रॉस करते हुए सीधे आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये देख करके सारे कल्टीवेटर भी उस लिटिल से बीस्ट की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे वो बीस्ट सीधे ही एक लड़की के पास जाता है और उसे एज अ मास्टर अपना सेलेक्ट कर लेता है। जहाँ पे सबके दिल में एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर भाई साहब इस बीस्ट ने किसको अपना मास्टर सेलेक्ट कर लिया है। वहीं पे शी हाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं एंशिएंट वर्ल्ड की वो जुआन गू क्लान की
लड़की का फिर से सच में रीइंकार्नेशन तो नहीं हो गया है, जिसे बाई केलिन सेंस करके उसे एज अ मास्टर सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि उसने मुझसे साफ तौर से कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा है। ये कहने के साथ शी हाउ के साथ साथ उसके पूरे ही साथियों और वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं सबकी नज़र ठीक सामने उस बाई केलिन के ऊपर होती है कि आखिर उसने किसे अपना मास्टर सेलेक्ट किया है। तभी धूल हटती है और शी हाउ के सामने रैबिट गर्ल जमीन पे बैठी होती है। उस छोटू से बाई क्विलिन ने रैबिट गर्ल को अपना मास्टर चूज कर लिया होता है। रैबिट गर्ल को अपने सामने देख करके हुआंग एकदम गुस्से में आकर के कहता है कि ये बेवकूफ लड़की आखिर सील्ड एरिया के अंदर कैसे आ गई और वो नो मैन लैंड के लास्ट एंशियंट सिटी तक कैसे पहुंच गई, ये कब हम लोगों के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ पे बेचारे हुआंग को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि आखिर रैबिट गर्ल जो कि उससे इतना फाइट करती थी और ये लोग अक्सर ही पास्ट में फाइट किया करते थे, उसे यहाँ पे कैसे बाई केलिन एज अ मास्टर सेलेक्ट कर सकता है। ये सोच सोच करके बेचारे हुआंग का सर घूमा जा रहा होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।